तो यहाँ हमारा तथाकथित प्रीस्ट है जो अपने किसी भूले हुए गॉड को जगाने के लिए तैयार है। बस एक लाइटर और क्या वो पैसे हैं? खैर, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। ठीक जब वो लाइटर जलाने वाला होता है, किम कहीं से आकर उसे पकड़ लेता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। लाइटर दूर छिटक जाता है। तुम पागल हो गए हो क्या? प्रीस्ट गुस्से में पूछता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। जवाब में किम उस कैश के ढेर की तरफ इशारा करता है जिसे वो जलाने वाला था। क्योंकि हमारे गॉड सिर्फ कैश लेते हैं। इस बेवकूफी भरे जवाब पर किम को अचानक एहसास होता है, ओह, ये वो समय था जब वो सच में इस पर विश्वास करता था। प्रीस्ट बस कंफ्यूजन में उसे घूरता है। किम उसे बताता है कि उसका तरीका कितना गलत है। पैसे नहीं, सोना जलाना होता है, उसे पिघलाकर भाप बनाना होता है। क्या ये सच है? कौन जाने, पर वो इसे पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है। प्रीस्ट को यह सुनकर झटका लगता है, जैसे किसी ने उसकी आस्था पर ही सवाल उठा दिया हो। सोना? ये तो धर्म भ्रष्ट लोगों वाली बात लगती है। बकवास मत करो, हमारे ऑर्डर ने हजारों सालों से यही मेथड प्रैक्टिस किया है। लेकिन किम की बात में दम था। अगर तरीका सही होता तो 3000 साल से सोया हुआ गॉड अब तक तो जाग ही गया होता, है ना? ये सच प्रीस्ट को तीर की तरह चुभता है। किम उसे एक ऑल्टरनेटिव देता है। दूसरा मेथड? क्योंकि प्रीस्ट ने माना कल्टीवेशन टेक्निक पाने में उसकी मदद की थी, किम ने भी एहसान चुकाने का फैसला किया। कितना भला इंसान है। और उसकी मदद का तरीका, एक बर्तन में उबलता हुआ पिघला हुआ सोना। यकीनन ये गॉड को जगाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। मुझे लगता है मुझे सच में ये नहीं करना चाहिए। चलो यहीं रुक जाते हैं। लेकिन किम उसे यकीन दिलाता है, बस उस पर भरोसा रखो, एक बार ये सोना पी लो, तुम्हारी डिवाइन पावर बहुत बढ़ जाएगी। काफी जोर देने पर बेचारा प्रीस्ट मान जाता है। जैसे ही वो कप से पीता है, किम उसे एक बहुत ही भरोसेमंद मुस्कान के साथ देखता है। पिघला हुआ सोना पीते ही प्रीस्ट के अंदर से एक गोल्डन एनर्जी का धमाका होता है। किम बस मुस्कुराते हुए देखता है, जैसे उसे पहले से ही सब पता था। हे भगवान! उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये अजीबो गरीब मेथड वाकई काम कर गया। लाखों वॉन जलाने से कहीं ज्यादा असरदार। कौन सोच सकता था? ये असली है। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। वो किम को ऐसे देख रहा है जैसे कोई पपी अपने नए मालिक को देखता है। लगता है एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। ओह राइट, ये लो इसे रखो। एहसान के बदले में प्रीस्ट ने उसे क्योर की पावर वाला एक होली नेकलेस दिया। किम ने उसे एक लालची मुस्कान के साथ झपट लिया, जैसे उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल गया हो। लेकिन किम को कुछ और ही चाहिए था। उसने प्रीस्ट के हाथ कसकर पकड़ लिए और कहा कि वो भी एहसान चुकाना चाहता है। प्रीस्ट किम, अब तुम मेरे हो। एक हफ्ता गुजर गया और ऐसा लगता है कि हमारी नई दोस्ती का ट्रेनिंग सेशन अभी भी चल रहा है। प्लीज बस करो। किम इतने से खुश नहीं है। वो उसे और पीने के लिए मजबूर करता है। बेचारा प्रीस्ट डरा हुआ है। उसे लगता है कि उसे माना पॉइजनिंग हो जाएगी। किम को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस मुस्कुराता है। तो तुम डेमन? शायद वो सही कह रहा है। किम जबरदस्ती उसके गले में पोषण डाल देता है, क्योंकि उसे एक सीक्रेट पता है। असल में इस प्रीस्ट को एक खास ट्रेट मिला है। वो माना पॉइजनिंग की स्टेट में जा ही नहीं सकता। जैसे ही पोषण खत्म होता है, प्रीस्ट की पूरी बॉडी सुनहरी रोशनी से चमकने लगती है। वो खुद हैरान है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। और देखो जरा, सुनहरी रोशनी में नहाकर हमारा प्रीस्ट लेवल 3 का बिशप बन गया। क्या शानदार नजारा है। वाओ! प्रीस्ट हैरान है कि वो अब एक अपोस्टल भी तैयार कर सकता है। किम तो बस मुस्कुराता है। किम उसे याद दिलाता है कि इस नई पावर के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। उसे एक रीजनल असेंबली बुलानी होगी। और हमारा प्रीस्ट, वो तो अब किम का एहसानमंद है। कुछ देर पहले का डेमन अब उसका सबसे बड़ा मददगार बन गया है। वो ये कर्ज कभी ना भूलने का वादा करता है।
किम एक मासूम चेहरा बनाकर कहता है कि उसे तो बस लोगों की मदद करना पसंद है, लेकिन उसकी शैतानी मुस्कान कुछ और ही कहानी बयां करती है। जल्दी से आर्क बिशप बनकर अपने ऑर्डर के डिवाइन आर्टिफैक्ट्स मेरे लिए लाना। नया बिशप घबराते हुए एक और रिक्वेस्ट करता है, रीजनल असेंबली तक उसका बॉडीगार्ड बनने की। किम आसानी से मान जाता है। आखिर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही तो हो रहा है। अब जब इसकी ग्रोथ पूरी हो गई है, इसकी क्वेस्ट लाइन शुरू करने का टाइम आ गया है। अगले दिन चर्च में दूसरे प्रीस्ट नए बिशप की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आखिरकार वो लेवल 3 पर जो पहुंच गया है। क्या शानदार काम किया है। हमारा नया बिशप अपनी छोटी सी मीटिंग के लिए सबको थैंक यू बोल रहा है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई बिन बुलाया मेहमान आ जाता है। ऑर्डर का एक सीनियर बिशप अपने भारी भरकम गार्ड्स के साथ। क्या दयनीय नजारा है। आते ही उन्होंने सवाल उठाया कि ये रीजनल असेंबली रखने की परमिशन किसने दी, और जब किम ने नियमों का हवाला दिया तो बिशप ने उसे एक धर्मद्रोही कहकर बात ही खत्म कर दी। दिलचस्प मोड़। अपोस्टेट? हाँ, अपोस्टेट, क्योंकि सिर्फ 3 महीनों में लेवल 3 पर पहुंचना नॉर्मल नहीं है। लगता है किसी को नई तरक्की से काफी जलन हो रही है। बिशप ने इल्जाम लगाया कि ज्यादा डिवाइन पावर पाने के लिए उसने अपने ही लोगों को बेच दिया। बेचारा नया बिशप अपनी बेगुनाही साबित करने की नाकाम कोशिश करता है। चुप रहो, इसे अभी पकड़ो। जैसे ही गार्ड्स हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, किम बड़ी आसानी से उनके रास्ते में आ जाता है, हमेशा की तरह कूल। बिशप हैरानी से पूछता है कि वो कौन है जो उनके रास्ते में आने की हिम्मत कर रहा है। इसका बॉडीगार्ड। बेशक बिशप को ये पसंद नहीं आया। वो चिल्लाता है कि ये उनके ऑर्डर का अंदरूनी मामला है, पर किम को इससे क्या। उसने बड़े आराम से जवाब दिया कि एक बॉडीगार्ड बाहरी कैसे हो सकता है। बूढ़े आदमी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लड़का गिड़गिड़ाने लगा कि उसने सिर्फ लेवल अप करने के लिए गोल्ड पिया था। हाँ, गोल्ड। अजीब है, पर वो चाहता था कि बिशप उसकी बात मान ले। लेकिन बिशप के लिए ये सबसे बड़ा अधर्म था, और ऐसे कट्टर लोगों से बहस कौन कर सकता है। उसने अपना फैसला सुना दिया था। चुप रहो, अधर्मी। बिना एक और शब्द सुने बिशप ने अपना स्टाफ उठाया। उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। लगता है शो टाइम है। और बूम, आग का एक गोला सीधे उस लड़के से जा टकराया। बेचारा हिल भी नहीं पाया और पल भर में लपटों में घिर गया। आ लेकिन ठीक उसी पल एक नीली शील्ड ने उस आग को रोक लिया। लड़के को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो किम था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वाह, बिना वार्निंग के ऐसे अटैक करना तो अपमान है यार। बिशप हैरान था कि उसका मैजिक रोक दिया गया। किम ने फिर उसे ये कहकर और चौंका दिया कि वो एक अपोस्टल कैंडिडेट पर हमला कर रहा है। पता नहीं ये सच था या सिर्फ एक चाल। अगर उसके साथ जलना नहीं है तो अभी रास्ते से हट जाओ। लेकिन किम को धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लड़के को कुछ सुनहरा खाने को दिया और बिशप के सामने एक शर्त रख दी। अगर लड़का यहीं पर एक अपोस्टल साबित हो गया तो, और फिर मानो जादू हो गया हो। लड़के का शरीर एक सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। बिशप की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रीस्ट किम के चारों ओर की सुनहरी रोशनी एक दिव्य ऊर्जा के विस्फोट में बदल गई। बिशप की आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। ये तो एक अपोस्टल का आगमन है। किम अपने प्लान को काम करते देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि ये बूढ़ा बिशप किसी काम का नहीं है और अब उसे हटाने का सही मौका मिल गया था। उसका प्लान बड़ा सिंपल था। प्रीस्ट किम को एक दूसरे ऑर्डर का गोल्डन आर्ट वर्क खिलाओ, बिशप को उस पर हमला करने के लिए उकसाओ और फिर बिशप पर ईश्वर निंदा का आरोप लगा दो। प्रीस्ट की पवित्र रोशनी के पीछे किम का चेहरा एक शैतानी मुस्कान से खिल उठा। सच में कौन असली विलन है कहना मुश्किल है,
लड़के के ऊपर सुनहरी रोशनी को देखकर प्रीस्ट की आंखें श्रद्धा से भर गईं। ओह मेरे लॉर्ड। लेकिन किम के लिए यह पल भक्ति का नहीं बल्कि मौके का था। उसने अपनी चमकती हुई तलवार उठाई। उसकी आंखों में एक खतरनाक इरादा था। उस नास्तिक को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। किम ने अपना ध्यान उस चमकते हुए प्रीस्ट की ओर किया। उसने प्रीस्ट से पूछा कि उस बिशप के साथ क्या करना चाहिए जिसने जलन में एक साथी को मार डाला और उसके बेटे को भी मारने की कोशिश की। ये सुनते ही बिशप का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसका सबसे गहरा राज सबके सामने था। तुम्हें ये कैसे पता? प्रीस्ट की आंखें खाली थीं, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। एक पल की खामोशी के बाद उसने वो शब्द कहे जो शायद भगवान के थे या शायद किम के। उसे मार दो। बस इतना ही काफी था। एक पल की भी देरी किए बिना किम की तलवार हवा को चीरती हुई निकली और बिशप की चीख हॉल में गूंज उठी। किम की तलवार बिना किसी हिचकिचाहट के बिशप के सर में उतर गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी, जैसे उसे इसमें मजा आ रहा हो। ये डेटी का ऑर्डर है, मैं मना नहीं कर सकता, है ना? बिशप की आखिरी चीख हॉल में गूंजकर शांत हो गई। आसपास खड़े सैनिक बस हैरान होकर देखते रह गए कि आखिर चल क्या रहा है। किम ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि उसने एक विलन को रास्ते से हटाया है। कितना सुविधाजनक, नहीं? पर वो हमारे बिशप थे। लेकिन किम को इन भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। उसने प्रीस्ट से सीधा पूछा कि उसके गॉड का अगला हुक्म क्या है। एक पल की खामोशी के बाद प्रीस्ट की आंखों में फिर वही खालीपन लौट आया और उसने अपना अगला दैवीय आदेश सुनाया। लेवांत रीजन में जाकर गोल्ड चढ़ाओ। किम ने बड़ी शान से प्रीस्ट को समझाया कि उसका गोल्ड का आइडिया कितना सही था। जाहिर है इस मदद के पीछे उसका अपना ही फायदा था। आसान से दबा हुआ प्रीस्ट उसे धन्यवाद देने के लिए स्टोरेज से एक तोहफा लाने की पेशकश करता है और किम, उसने तो बस झूठी हैरानी दिखाई, जैसे उसे इसकी उम्मीद ही नहीं थी। उसी रात किम अपने नए खजाने को देख रहा था। उस प्रीस्ट की मदद करने का इनाम काफी अच्छा था, है ना? फाइनली मेरी पहली आर रैंक होली सोर्ड। इसकी कीमत बिलियंस में है। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरा इनाम था एक डिवाइन स्टैचू जो अपने चारों ओर एक पवित्र सैंक्चुअरी बना सकता था। डिवाइन स्टैचू की सैंक्चुअरी स्किल एक पर्सनल सेफ जोन बनाती है। कितना सुविधाजनक है। ये पूरे एरिया को एक गोल्डन बैरियर से घेर लेती है, सब कुछ सुरक्षित रखने के लिए। अपनी सेफ्टी पक्की होने पे किम ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उसकी तलवार हवा को चीर रही थी, एक धुंधली लकीर और नीली एनर्जी के साथ। लगता है उसे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। तो फिर अब ट्रेनिंग के साथ थोड़ा फन करने का टाइम है। इतनी ट्रेनिंग के बाद हमारा हीरो दर्द से कराह रहा है। पानी में हांफते हुए वो खांसता है और शिकायत करता है कि हीलिंग स्प्रिंग भी ठीक से काम नहीं कर रहा। कितना नाजुक है। लेकिन फिर भी अचानक दर्द की जगह एक खौफनाक मुस्कान ले लेती है। उसके हाथ में डार्क एनर्जी चमकती है। जाहिर है वो अपनी मेहनत के नतीजों से काफी खुश है। ठीक जब वो अपनी नई ताकत का प्रदर्शन करने वाला था, तभी एक फोन की घंटी बजती है। लगता है दुनिया को अपने हीरो की याद आ ही गई। हेलो मिस्टर सुपरह्यूमन, काफी टाइम हो गया। किम बड़ी खुशी से जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है और बस थोड़ा वार्म अप करने की सोच रहा था। मुझे तो बस ये जानना है कि उसका वार्म अप इस बार क्या तबाही लाएगा। किम डायरेक्टर से पूछता है कि क्या कोई रिक्वेस्ट है। और हाँ, एक बहुत ही मुश्किल काम है, पहले लैंडफिल का। ऑफ कोर्स याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, वो जगह जहां हमारे हीरो को पहली बार पता चला था कि आर्किन सियोल कितना डरावना हो सकता है। डायरेक्टर के मुताबिक पूरी क्लीनिंग टीम मारी गई। मतलब वहां कम से कम 6 म्यूटेंट्स हैं।
या शायद वो हमें यही बताना चाहते हैं। किम हैरान है कि जैनिटर एसोसिएशन को क्यों नहीं बुलाया गया। जवाब, कुछ पब्लिक ऑफिशियल्स इस मामले को सीक्रेट रखना चाहते हैं। टिपिकल। इसे पूरा करने का रिवॉर्ड क्या है? कैश रिवॉर्ड तो कुछ खास नहीं था, लेकिन असली इनाम एक आर्टिफैक्ट था, एक आर्केन राइफल जिसमें कर्स डीबफ है। डायरेक्टर ने बताया कि राइफल का ताल्लुक ओल्ड फादर के ऑर्डर से है। वाह, क्या कनेक्शन है। हमारे हीरो के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी छा गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि राइफल का ब्लैक फ्लेम डीबफ उस पर काम नहीं करेगा, और बस उसका चेहरा एक पागलपन भरी मुस्कान से खिल उठा। एक ऐसी रिक्वेस्ट है जिसे मैं मना नहीं कर सकता। के नहाते नहाते ही उसने मिशन कबूल कर लिया और फौरन निकलने को तैयार हो गया। हीरो की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती, है ना? और फिर सीन बदलता है। रात का अंधेरा, एक स्टेडियम के ऊपर मंडराती काली ऊर्जा, और हमारा सफाई कर्मचारी अपनी राइफल के साथ पहुंच चुका है। हमारा हीरो स्टेडियम की हालत देखकर काफी डिस्गस्टेड है। जरा सोचिए, कुछ ही दिनों में इतनी गंदगी। सफाई कर्मचारी के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है, उसे ठीक से दिख भी नहीं रहा, तो वो अपनी सेंसिटिव और फोकस स्किल्स को एक्टिवेट करता है। आखिर इन शक्तियों का कोई तो फायदा हो। राइफल उठाकर वो घात लगाकर हमले के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर्स की आवाजें तो हर तरफ से आ रही हैं, और हमारा हीरो कंफ्यूज्ड है कि वो कहाँ है। कितना क्लासिक ट्रैप है। और ठीक जब वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता, उसे अपने ठीक पीछे से एक तेज हमले का एहसास होता है। शिट, ये पीछे से आ रहा है। और पलटते ही हमारे हीरो का सामना होता है एक पंखों वाले मॉन्स्टर से। वाह, कितना अनोखा हमला है। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मार कमीने! गुस्से से बौखलाकर उसने अपनी विशाल राइफल से गोलियों की बरसात कर दी। हर गोली में जैसे उसकी नफरत भरी हो। गोलियां लगी, मॉन्स्टर चीखा भी, लेकिन हीरो के चेहरे पर निराशा थी। क्या बस इतना ही असर हुआ? तभी हमारा हीरो धाराधार गोलियां बरसता है। वो गोलियां मॉन्स्टर को लगती है, कुछ खास असर नहीं होता, लेकिन गोलियां उसके पंखों से ऐसे टकराई जैसे मक्खियां हों। लगता है हमारे हीरो का खिलौना काम नहीं कर रहा। रुको, इसके पंख बुलेट प्रूफ है? गुस्साए मॉन्स्टर ने जवाब में एक पर्पल एनर्जी बीम छोड़ी। शायद उसे हीरो की नाकामी पर हंसी आ रही होगी। किम बाल बाल बचा। शायद अपनी किसी खास इवेजन स्किल की वजह से उसे एहसास हुआ कि उड़ने वाले और बुलेट प्रूफ दुश्मन से ज्यादा देर लड़ना बेवकूफी होगी। और फिर शायद पहली बार दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी बंदूक फेंक दिया। तो अपनी बंदूक फेंकने के बाद हीरो ने कहीं से एक नई, ज्यादा फैंसी बंदूक निकाल ली। उसे एहसास हो गया था कि इस लड़ाई को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। एकदम सटीक शॉट से। एक धीमी सांस और एक क्लिक। गोली हवा को चीरती हुई सीधे मॉन्स्टर के सिर की तरफ बढ़ी। निशाना एकदम परफेक्ट था। मॉन्स्टर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। इतनी आसानी से मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और तभी उसके सामने एक ब्लैक स्क्रीन चमक उठी। टिंग! आपको एक नया ट्रेट मिला है, एमिंग। वाह, क्या किस्मत है। बिल्कुल सही समय पर। अपनी जीत और एक नए हाई टियर शूटिंग ट्रेट के मिलने से हमारा हीरो फूला नहीं समा रहा था, मानो दुनिया जीत ली हो। मैं जीत गया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। गोलियों की आवाज ने आसपास के दूसरे म्यूटेंट्स को दावत दे दी थी। उसे लगा कि वो इतने सारों से एक साथ नहीं लड़ सकता। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि वो कोई समझदारी वाला काम करेगा। रुको, शायद मैं कर सकता हूँ। अपनी दो नई स्किल्स, फेनिंग डेथ और स्टेल्थ को देखकर उसने एक नया प्लान बनाया। भागने के बजाय वो छिपकर उनका इंतजार करेगा। और इंतजार लंबा नहीं था। अंधेरे से कई सारे पैर उसकी तरफ बढ़ने लगे।
और जैसा कि उम्मीद थी, मेहमान आने लगे, लंगड़ाते हुए, घिसटते हुए, अंधेरे से निकलकर सीधे उसकी तरफ। तुम लोग यहाँ हो मेरे क्यूटीज, खे। उसका प्लान सबको एक साथ लाना और फिर बूम, अपने होलोग्राफिक हाथ में एक ग्रेनेड के साथ वो बस सही पल का इंतजार कर रहा था और फिर उसने वो फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने सब कुछ रोशन कर दिया। अभी तो और भी हैं। धमाके के बीच से उसने एक बड़ी गन निकाली और फिर से फायरिंग शुरू कर दी। शायद इसे मार काट कुछ ज्यादा ही पसंद है। अपनी कामयाबी पे इतराते हुए वो अपनी स्मार्ट टैक्टिक्स की तारीफ कर रहा था। लगता है उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया है। पर तभी वो अचानक जम सा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये क्या है? अंधेरे से दर्जनों खामोश आकृतियां उसे घेर चुकी थीं। उसे एहसास हुआ कि ये म्यूटेंट नहीं, बल्कि किसी नेक्रोमैंसर के स्पेक्टर हैं। तभी एक स्पेक्टर के डिवाइस से एक कर्कश सिंथेटिक आवाज निकली। मिस्टर सुपर ह्यूमन। किम हैरान था। कोई उसे जानता था। इस खेल में अब नए खिलाड़ी आ चुके थे। डिवाइस से आती स्टैटिक की आवाज के बीच स्पेक्टर ने एक अजीब सा प्रपोजल रखा। शायद वो लड़ने के मूड में नहीं था। चलो बात करते हैं। हमारे हीरो के तो होश ही उड़ गए। एक बोलने वाला स्पेक्टर। लगता है आज उसके सारे सरप्राइज का कोटा पूरा होने वाला था। किम को समझने में देर नहीं लगी। जाहिर है कोई नेक्रोमैंसर अपने बनाए हुए स्पेक्टर के स्पीकर से बात कर रहा था। कितना अनओरिजिनल है। उस रहस्यमयी आवाज ने किम पर उनकी टेरिटरी में घुसपैठ करने और तबाही मचाने का इल्जाम लगाया। क्या? तुम्हारी टेरिटरी? एक कंटैमिनेटेड जगह को अपनी टेरिटरी कहना, इस अजीब से दावे ने किम के दिमाग में एक भूली हुई बात को ताजा कर दिया। द जैनिटर एसोसिएशन। कागज पर तो ये कंटैमिनेटेड माना साफ करने वाली एक भली संस्था थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। असल में ये आर्केन सियोल की सबसे कुख्यात विलन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। तो बात ये थी, ये जेनेटर एसोसिएशन कोई सफाई करने वाली संस्था नहीं, बल्कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए हर तरह के गंदे काम करने वाला एक गिरोह था। कितना फिल्मी है। किम के दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। ये हाल ही के सारे इंसिडेंट्स इन्हीं लोगों का काम था। सरकार को ब्लैकमेल करने और अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने का एक बढ़िया तरीका। लेकिन इससे पहले कि हमारा हीरो कोई एक्शन ले पाता, उस स्पेक्टर ने एक और सरप्राइज दिया। लड़ाई छोड़कर उसने एक जॉब ऑफर कर दिया। हाँ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूं जो लैंडफिल्स में म्यूटेटेड क्रीचर टेरर अटैक करवा रही है। मैं सीरियस हूँ। आवाज में कोई मजाक नहीं था। उसने किम को यकीन दिलाया कि उसकी काबिलियत से वो एसोसिएशन में टॉप पर पहुंच सकता है। वाह, विलन बनने का गोल्डन टिकट। किम ने उस ऑफर को सीधे सीधे ठुकरा दिया। उसकी वजह, उसे जैनेटर एसोसिएशन नाम कुछ कूल नहीं लगा। सच में बस इतनी सी बात। स्पेक्टर की डरावनी हंसी गूंजी, जैसे उसे किम की बेवकूफी पर मजा आ रहा हो। पर उसका मजाक जल्द ही एक जानलेवा धमकी में बदल गया। ठीक है, तो लाश बनने के बाद आ जाना नाइट। और इसी के साथ परछाइयों से बने मॉन्स्टर्स की एक पूरी फौज किम की तरफ दौड़ी। क्या क्लासिक विलन मूव है। लेकिन हमारे हीरो ने एक बहुत बड़ी गन निकाल ली, मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। एक जोरदार धमाका हुआ और वो पूरी फौज एक ही पल में राख हो गई। बैठ जाओ बड़ी, के। तो पता चला कि स्पेक्टर पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वाह, क्या सरप्राइज है। हमारे हीरो को शायद अपना होमवर्क करके आना चाहिए था। लेकिन प्लान बी हमेशा तैयार रहता है ना? किम ने एक चमकती हुई गोल्डन तलवार निकाली जो पवित्र शक्ति से जगमगा रही थी। डार्कनेस के खिलाफ एक परफेक्ट हथियार। रुको, क्या एक होली स्वॉर्ड? इससे पहले कि स्पेक्टर अपनी बात पूरी कर पाता, किम ने सुनहरी रोशनी की एक लकीर के साथ उसे बीच से काट दिया। बातचीत खत्म।
चुप कर, ऐसे होल। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, एक वादा कि ये अंत नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारा हीरो बदला लेने के मूड में है। होली स्वॉर्ड हाथ में आते ही हमारा हीरो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गोल्डन एनर्जी की हर एक वेव के साथ परछाइयों की फौज राख में बदल रही है। लगता है इसे एट्रीब्यूट एडवांटेज कहते हैं। लेकिन एक मिनट, ये क्या? वाइड शॉट में पता चलता है कि जितने मॉन्स्टर्स वो मार रहा है उससे कहीं ज्यादा आते जा रहे हैं। हीरो का कॉन्फिडेंस अब थोड़ी चिंता में बदल रहा है। इनका तो कोई अंत ही नहीं है। अरे हमारे जीनियस का नया प्लान है। सारे पावर अप्स एक साथ एक्टिवेट कर दो। अपने एंड्योरेंस और आर्टिफैक्ट्स को मिलाकर पूरे 9 ट्रेड्स। जरूर, इससे तो बात बन ही जाएगी, है ना? मैं आ रहा हूँ। और वो भीड़ में कूद गया। उसकी तलवार से निकली एक गोल्डन शॉकवेव ने दर्जनों मॉन्स्टर्स को एक झटके में उड़ा दिया। काफी इम्प्रेसिव, मानना पड़ेगा। ये कुछ हद तक काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ कुछ हद तक। उसकी सांसें फूल रही हैं, पर वो फिर से वही हमला करने को तैयार है। लगता है हमारा हीरो स्मार्ट नहीं, हार्ड काम करने में यकीन रखता है। उफ, लगता है हमारे हीरो को चक्कर आ रहे हैं। शायद अपनी लिमिट से ज्यादा जोर लगा दिया, पर रुकना तो इसके स्वभाव में ही नहीं है। और वो एक आखिरी बार अपनी बची कुची ताकत बटोर कर आगे बढ़ता है। उसके चारों ओर नीली एनर्जी का बवंडर उठ रहा है। अरे वाह, सिस्टम को शायद उसका ये पागलपन पसंद आ गया। उसे एक नया ट्रेट मिला है, रश, एक सीधी लाइन में चार्ज करने की एबिलिटी। कितना अनोखा है। मिल गया, रश ट्रेट। उसकी शक्ल तो देखो, जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। अब देखते हैं इस नए खिलौने से वो कितनी तबाही मचाता है। अपने नए खिलौने रश से रास्ता साफ करने के बाद वो एक और जुआ खेलने के लिए तैयार है। शायद उसका मानना है कि किस्मत हमेशा बहादुरों का ही साथ देती है। और अब बारी है लिंक ट्रेट की। और बूम, एक चमकदार धमाका। सिस्टम को शायद उसका ये ड्रामा पसंद आ गया। उसे एक और नया ट्रेट मिला, जंप। वाह, क्या टाइमिंग है। उसके चेहरे पर एक स्मग सी मुस्कान है और जंप के साथ उसे पूरा यकीन है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। इस घेरे से निकलना तो अब उसके लिए बच्चों का खेल है। और इन छोटे मोटे दुश्मनों को अलविदा कहने के लिए। और देखो, उसने कर दिखाया। नीली बिजली की तरह वो दुश्मनों की भीड़ को चीरता हुआ निकल गया। ऐसा लगता है कि नए खिलौने काम आ रहे हैं। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर हमारा हीरो भी लगभग खत्म हो चुका है। हांफते हुए वो अपने किए हुए कबाड़ को देख रहा है। पर रुकिए, ये क्या? कबाड़ में से एक आवाज आ रही है। लगता है किसी को उसका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया। वाह, अमेजिंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक पैलाडिन होगे। के ओहो, तो ये सिर्फ तारीफ नहीं थी। और हमारा हीरो अपनी पूरी अकड़ के साथ उसे सामने आने का चैलेंज देता है। कॉन्फिडेंस तो देखो जरा। तो वो रहस्यमयी आवाज एक गिफ्ट ऑफर करती है और फूफ, एक विशाल कॉर्प्स शील्ड बेरर कहीं से भी प्रकट हो जाता है। धत तेरी की, मैं अभी तक ठीक से हील भी नहीं हुआ हूँ। मॉन्स्टर गुर्राता है और अपनी शील्ड से हमला करता है। तभी दूसरी दिशा से एक पर्पल तीर तेजी से आता है। वाह, एक सरप्राइज पार्टी सिर्फ इसके लिए। शील्ड और तीर के बीच फंसा हमारा हीरो शील्ड का पूरा जोर झेल लेता है। कहक, देखने में तो काफी दर्दनाक लग रहा है। क्या एक कॉम्बिनेशन अटैक? देखने वाला खुश लग रहा है, उसके डिसेंट मूवमेंट्स की तारीफ कर रहा है। इतना खुश कि उसने पहले ही तय कर लिया है कि हमारा हीरो एक बेहतरीन कॉर्प्स नाइट बनेगा। अचानक हमारे हीरो को जैसे कोई ज्ञान प्राप्त हुआ हो। आर्किनसियोल का एक खास नियम कि नेक्रोमैंसर से लड़ते वक्त आप उनके नौकरों से नहीं लड़ते। वाह, क्या टाइमिंग है ये सब याद करने की। वाह! और वो इस नए ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए सीधे मॉन्स्टर के नीचे से फिसल जाता है। जाहिर है, सीधे लड़ना तो पुराने फैशन की बात हो गई। तुम्हारे ठीक पीछे वो रहा। हमारे हीरो ने एनसी नेक्रोमैंसर को ढूंढ लिया।
देखते ही हमारा हीरो सीधे उस पर हमला करने दौड़ता है। वो मॉन्स्टर की हमले से बचते हुए उसके पास आगे बढ़ते रहता है। साले छोटे डरपोक। हीरो अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए जंप लगाता है और उसके ऊपर पहुंच जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि कैरन है, एक आर रैंक नेक्रोमैंसर, जेनिटर एसोसिएशन का डायरेक्टर और इस लैंडफिल स्टेज का फाइनल बॉस। कैरन को लगता है हीरो का प्लान मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। वो अपनी बैंगनी शैडो एनर्जी से बने हाथ हीरो की तरफ फेंकता है। हीरो किसी तरह उन्हें अपनी तलवार से रोकता है, लेकिन जाहिर है ये काफी नहीं है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो कितनी तकलीफ में है। अब मर। और फिर अचानक हवा में से अनगिनत तीर निकलते हैं और हीरो को छलनी कर देते हैं। क्या ये सच में अंत है? इतनी जल्दी? वो एक विशाल लाल एनर्जी का गोला तैयार करता है। हीरो इस मूव को पहचानता है। ये कैरन का अल्टीमेट अटैक ब्लैक फायर है। ऐसा लगता है कि गेम ओवर होने वाला है। ये अंत है। लेकिन ये क्या? हमारा हीरो तो मुस्कुरा रहा है। वो एक अजीब बैंगनी एनर्जी में लिपटा हुआ सीधे उस हमले की तरफ बढ़ रहा है। शैरन को ये बस एक आखिरी बेवकूफी भरी कोशिश लगती है, लेकिन फिर हमारा हीरो कुछ ऐसा कहता है जिससे कैरन का चेहरा उतर जाता है कि उसे तो उसके सामने होने की कभी जरूरत ही नहीं थी। ये है वो मजेदार ट्रेड्स जिनका जिक्र हो रहा था। बड़ी आसानी से स्क्रीन पर आ गए, जैसे कोई मेन्यू हो। बकवास बंद कर और मर जा। कैरन ने गुस्से में अपना पूरा जोर लगा दिया है। लाल एनर्जी का एक तूफान हीरो की तरफ बढ़ रहा है, उसे मिटाने के लिए। टाइम आ गया है। और अचानक एक नीला ट्रायंगल चमकता है। कहते हैं जब तलवारबाजी, मैजिक और फिजिकल पावर एक हो जाते हैं तो पक्की मौत के सामने ये सीक्रेट रेट एक्टिवेट हो जाता है। और ये है स्वॉर्ड ऑरा की अल्टीमेट टेक्निक। कहा जाता है कि ये सब कुछ काट सकती है। कैरन का अटैक तो ऐसे कट गया जैसे मक्खन में छुरी। ये नहीं हो सकता। कैरन को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। क्या उसे सच में लगा था कि वो जीतेगा? और अब एक और ट्रेट, फ्लैश, एक तेज सुनहरा स्लैश सीधे उसकी तरफ। और बस एक पल में रोशनी की एक धार उसे बीट से काट देती है। इतनी आसानी से खेल खत्म। स्क्रीन पर एक और स्किल का नाम चमका, फ्लैश। कहते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैनशिप है, जिसे सिर्फ तलवारबाजी के शिखर पर पहुंचे लोग ही मास्टर कर सकते हैं। बड़े बड़े शब्द हैं। और एक आखिरी धमाके के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ तबाही और धूल का गुबार है। मलबे के बीच किम जमीन पर गिरा हुआ है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। मैं बस मरने ही वाला था। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक थकी हुई जीत की मुस्कान है। उसे यकीन है कि उसने लेवल 3 सुपर ह्यूमन और डंजियन बॉस कैरन को हरा दिया है। और तुरंत उसका दिमाग गेम की स्टैट्स पर चला जाता है, जहां इस बॉस को अकेले हराना नामुमकिन माना जाता है। सच में वो खुद को यकीन दिला रहा है कि ये जीत उसके 10,000 घंटे की गेमिंग की वजह से है। हाँ, बिल्कुल यही वजह होगी। कुकू, अब लूट उठाने का टाइम है। और फिर सीन बदल जाता है। जंग के मैदान से सीधा एक साफ सुथरे ऑफिस में। यहाँ डायरेक्टर किम की तारीफों के पुल बांध रहा है और हमारा हीरो भी कम नहीं, मामूली चोट पर ऐसे नाटक कर रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। ऑफिशियल्स की फॉर्मल बातों के बाद किम का मजाकिया मूड अचानक बदल जाता है। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। जब मैं लैंडफिल में घुसा तो रिक्वेस्ट से कुछ बिल्कुल अलग हुआ। और फिर सबूत पेश किए जाते हैं। किम कुछ डिवाइस टेबल पर जोर से पटकता है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। ऑफिशियल की आंखें फटी रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि ये जेनिटर एसोसिएशन की माना चिप्स हैं जिनसे स्पेक्टर बनाए जाते हैं। किम शांति से बताता है कि लैंडफिल की घटना कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया हमला था। ये सुनते ही ऑफिसर का खून खौल उठता है। जेनिटर एसोसिएशन, वो कमीने,
वो गुस्से में बताता है कि कैसे वो लोग हमेशा उनसे ज्यादा पैसे वसूलते थे, पर उसे ये कभी नहीं लगा था कि वो बेगुनाहों को म्यूटेंट बना देंगे। कितनी भोली बातें हैं। हमारे हीरो को तो सब पता था। आखिर उसने ये गेम पहले भी खेला है। उसे मालूम था कि इस ऑफिशियल को जेनिटर एसोसिएशन की असलियत के बारे में कुछ नहीं पता। ऑफिशियल शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है, लेकिन किम एक महान हीरो की तरह उसे दिलासा देता है। पर क्या वो सच में इतना महान है? मुझे तो शक है, क्योंकि उसके दिमाग में तो बस एक ही चीज चल रही थी। उम्मीद है इस माफी के बदले कुछ अच्छा इनाम मिलेगा। तो वादे के मुताबिक ऑफिशियल इनाम पेश करता है, लेकिन एक नहीं बल्कि 2 बॉक्स। शायद उसकी अंतरात्मा जाग गई हो। किम केस खोलता है। एक में एक आर्केन गन है और दूसरे में एक छोटा सा पोशन। क्या ये होली वाटर है? एक फ्री पोशन जिसे उसे खरीदना पड़ता। हमारे हीरो की तो लॉटरी लग गई। इतनी सी बात पर उसकी खुशी देखने लायक है। लेकिन तभी ऑफिशियल उसे चेतावनी देता है। उसके दिए सबूतों के आधार पर वो जेनिटर एसोसिएशन पर इल्जाम लगाएंगे, जिसका मतलब है कि एसोसिएशन अब किम से बदला लेने की कोशिश करेगी। मैं ठीक रहूंगा। क्या आत्मविश्वास है। वो कहता है कि वो बचने का कोई रास्ता निकाल ही लेगा। देखते हैं ये हीरो आखिर कब तक टिक पाता है। डायरेक्टर चिंता का मुखौटा पहने हमारे हीरो को जेनिटर एसोसिएशन से खरगोश की तरह छिपने की सलाह देता है। कितनी परवाह है। मुझे नहीं लगता कि छिपना बेस्ट आइडिया है। और वो क्यों छिपेगा? आखिर उसके गेम की दुनिया में एक क्वेस्ट के बाद दूसरी शुरू हो जाती है। जेनिटर एसोसिएशन से टकराव तो होना ही था, खासकर जब उसने उनके डायरेक्टर को ही रास्ते से हटा दिया हो। उसे पता है कि इस क्वेस्ट लाइन में कई रास्ते हैं, पर उसके हिसाब से सबसे बुरा ऑप्शन है कुछ न करना और बस टाइम वेस्ट करना। अगर वो कुछ नहीं करता तो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट दर्जनों सुपर ह्यूमंस के साथ उसके घर पे धावा बोल देता। कितना भयानक मंजर होता। लेकिन हमारे हीरो ने चुना सबसे आसान रास्ता। कार में डायरेक्टर के साथ बैठे हुए उसने एक ऐसी जगह का जिक्र किया जिसके बारे में सुनकर कोई भी डर जाए। उसने डायरेक्टर को बताया कि गॉन उबोंग नाम की जगह है, जो एक पॉपी फार्म के लिए जानी जाती है, असल में जेनिटर एसोसिएशन का अड्डा है। और बात सिर्फ पॉपीज तक ही सीमित नहीं थी। किम ने खुलासा किया कि वहां बॉडी मॉडिफिकेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे घिनौने काम होते हैं। डायरेक्टर के तो होश ही उड़ गए। इसीलिए मेरा प्लान पहले गॉन उबोंग पर अटैक करने का है। डायरेक्टर के चेहरे पर ऐसा खौफ था कि गाड़ी सड़क पर लगभग घूम ही गई। हमारे हीरो का प्लान थोड़ा ज्यादा ही वाइल्ड था शायद। किम ने शांति से अपने फोन पर एक शॉपिंग लिस्ट दिखाई। क्लेमोर माइंस, ईएमपी बॉम्ब्स। डायरेक्टर को लगा जैसे वो कोई जंग की तैयारी कर रहा हो। पैसे की चिंता वो तो एमेच्योर करते हैं। हमारे हीरो ने लैंडफिल से मिले मॉन्स्टर आइटम्स का एक बैग उसकी तरफ फेंक दिया। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। पर डायरेक्टर अब भी डरा हुआ था। उसने उसे एसोसिएशन की ताकत के बारे में चेतावनी दी। एक लेवल 4 प्रेसिडेंट और कई लेवल 3 एग्जीक्यूटिव्स, जैसे कि इससे कोई फर्क पड़ता हो। मैंने कब कहा कि मैं अकेले लड़ूंगा? डायरेक्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर वो अकेला नहीं है तो फिर उसके साथ कौन है? कहाँ? डायरेक्टर की चिंता को दरकिनार करते हुए हमारे हीरो ने उसे बस शॉपिंग लिस्ट तैयार रखने को कहा। बस 2 दिन बीत गए। गॉन उबोंग का अड्डा, रात का अंधेरा, सीन बिल्कुल तैयार था। अचानक एक नीला साया एक गार्ड की तरफ बढ़ता है और एक ही झटके में उसे नीचे गिरा देता है। बेचारे को पता भी नहीं चला कि उसे किसने मारा। दूसरा गार्ड कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही एक लाल लकीर हवा को चीरती है और उसका भी काम तमाम। कितनी आसानी से, है ना? और वहां 2 लाशों के ऊपर किम खड़ा था। खेल तो अब शुरू हुआ है। हमारे हीरो को चुपके से घुसने का कुछ ज्यादा ही शौक है। देखिए तो बाहर के सारे गार्ड्स को कितनी आसानी से निपटा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अंडरग्राउंड जा पाता, उसके पार्टनर का फोन आ गया।
आयरन फिस्ट गैंग का बॉस जिसने पहले ही रास्ता साफ कर दिया था। क्या टीम वर्क है। अंदर का नजारा, खैर, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक था। सलाखों के पीछे कैद लोग जिनके जिस्मों के साथ खिलवाड़ किया गया था। कुछ लोग वाकई में राक्षस होते हैं। तो हमारे पार्टनर्स फोन पर बातें कर रहे हैं। आयरन फिस्ट ने कंफर्म किया कि ये जगह वाकई में बॉडी मॉडिफिकेशन के लिए एक प्रॉपर वर्कशॉप है। कितना एफिशिएंट है ये सब। हमारे हीरो ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए वादा किया कि काम के बाद ये जगह उसकी हो जाएगी। लेकिन आयरन फिस्ट को जैनिटर एसोसिएशन से पंगा लेने में थोड़ा डर लग रहा था। बेचारा। बेशक, मैंने कभी बिना वजह कोई काम किया है क्या? इतनी जरूरी जगह और इतनी ढीली सिक्योरिटी, कुछ तो गड़बड़ है। या शायद हमारा हीरो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। यही सोचते हुए उसने फोन काट दिया। तो उन खून जैसे फूलों को देखते हुए हमारे हीरो को एक शानदार आइडिया आया। उसके चेहरे पर एक वहशी मुस्कान थी। एसोसिएशन का डाउनफॉल शुरू करने के लिए ये बेस्ट जगह है। के। और अगली सुबह शहर के सबसे ऊंचे टावर में, जहां सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था, एक गार्ड हांफता हुआ प्रेसिडेंट के ऑफिस में घुसता है। उसके चेहरे पर साफ साफ खौफ नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट, अर्जेंट न्यूज है। ग्योन उबोंग के हाइडआउट पर अटैक हुआ है। प्रेसिडेंट पार्क, जो अब तक खिड़की से बाहर देख रहे थे, धीरे से पलटते हैं। उनकी आंखों में हैरानी। गार्ड ने बताया कि हाइड आउट पर उसी ने कब्जा कर लिया है जिसने डायरेक्टर शोरन को मारा था। क्या सरप्राइज है। गुस्से से कांपते हुए प्रेसिडेंट पार्क ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। खुलेआम हमला, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मिलिए पार्क डे ऑफ से, जैनिटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एक लेवल 4 सुपर ह्यूमन, जिसे शायद एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस लेनी चाहिए। डर से कांपते हुए गार्ड ने एक फोन आगे बढ़ाया। उस पर एक फोटो थी। हमारा हीरो जलते हुए फार्म के सामने विक्ट्री का साइन बना रहा था। और हाँ, उसके चेहरे पर क्यूट से स्टिकर्स भी थे। क्लासिक। उस कमीने ने हमारा फॉर्म जला दिया। और इसी के साथ प्रेसिडेंट ने अपने सुपर ह्यूमन हाथों से फोन को ऐसे कुचल दिया जैसे वो कागज का बना हो। लगता है किसी को मजाक पसंद नहीं आया। फोन के टुकड़े हवा में बिखर गए और प्रेसिडेंट पार्क के चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा था। उनकी ऑरा एक नीले तूफान की तरह भड़क उठी। वॉरियर किम, हाँ? मैं उसे जान से मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक तबाह हो चुके इलाके में हथियारों से लैस सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी जमा होती है। लगता है वॉरियर किम के लिए एक ग्रैंड वेलकम पार्टी है। उनके गंजे लीडर को यकीन नहीं हो रहा था कि फार्म सच में जल गया है। उसके साथियों ने कंफर्म किया कि वॉरियर किम पक्का पागल है। जाहिर सी बात है। जल्दी अंदर घुसकर मामला खत्म करो। प्रेसिडेंट को एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट की पावर दिखा दो। अपने लीडर के मोटिवेशनल भाषण के बाद सोल्जर्स सावधानी से आगे बढ़े। उन्हें डर था कि कहीं कोई उन्हें बिल्डिंग से स्नाइप न कर दे। कितना ओरिजिनल प्लान है। रुको, उस विंडो पर एक गन है। एक सैनिक ने खिड़की पर गोली चलाई और उसका कैप्टन ऐसे खुश हुआ मानो कोई किला फतेह कर लिया हो। वाह, क्या निशाना है। उसे पूरा यकीन था कि उसका अंदाजा सही निकला। लेकिन मुझे तो पहले से ही पता था कि इनकी खुशी बस कुछ ही पलों की है। और जैसा कि मैंने सोचा था, अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ जिसने उन बेचारों के जश्न को मातम में बदल दिया। ये तो एक लैमर है। अचानक सारी हैकड़ी निकल गई। अब बहादुर कैप्टन और उसके सैनिक बस अपनी जान बचाने की सोच रहे थे। अब हम क्या करें कैप्टन? और जैसे ही उन्होंने सोचा कि इससे बुरा क्या होगा, आसमान से एक और तोहफा आ गिरा। उनका दिन और भी खराब होने वाला था। रॉकेट लॉन्चर्स। लीडर के चेहरे पे मौत का डर साफ दिख रहा था। बेचारा डैमिट के अलावा कुछ कह भी न सका। और इस पूरे शो का डायरेक्टर वॉरियर किम अपनी स्क्रीन पर सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था।
उसे तो बड़ा मजा आ रहा था। पता चला कि उसने रात भर जाकर इनके स्वागत में बॉम्ब्स और माइंस बिछाए थे। और हाँ, उसके किसी स्पेशल ट्रेड की वजह से इन्हें पहले से ढूंढना नामुमकिन था। कितनी सुविधाजनक कहानी है। बाहर सैनिक चीखते चिल्लाते भाग रहे थे, क्योंकि अब जमीन भी उनके लिए दुश्मन बन चुकी थी। किम का दावा है कि वो क्रेजी नहीं है। मुझे तो शक है। अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में बैठे किम को लगा कि वो कोई फिल्म का विलन है जो बस एक बटन दबाकर सबको खत्म कर देगा। कितनी बचकानी सोच है। मैं तुम सबको इस अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम से रिमोटली ही मार डालूंगा। और बटन दबते ही बाहर धमाकों और चीखों का शोर मच गया। एक पल के लिए तो लगा कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन तभी एक नीली एनर्जी शील्ड ने सैनिकों को बचा लिया। वाइस प्रेसिडेंट को शायद पहले से ही पता था कि ये सब होगा। हमेशा की तरह उसके पास कोई न कोई प्लान होता है। धूल और धुएं के बीच एक तलवार जमीन में आ धंसी और मैदान में एंट्री होती है जेनेटर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट की, जो खुद एक आर रैंक साइबॉर्ग है। उसने किम की सारी चालें समझ ली हैं। मुझे तो शक है। उसे जिंदा यहाँ लाओ। जिंदा, क्योंकि उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो उसे कितनी दर्दनाक मौत देना चाहता है। कितना नाटकीय बदला है। उसके आदेश पर एक साइबॉर्ग ने ट्रैप्स चेक करने के लिए आगे एक ग्रेनेड फेंका। एक जोरदार धमाके के बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़े। यस सर। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लोग आगे बढ़े, आसमान से एक मिसाइल आकर गिरी। एक जोरदार धमाका जिसने जमीन तक हिला दी। किसी ने तो उनका स्वागत बड़े जोर शोर से किया था। उनके सैनिक तुरंत चिल्लाए कि हमला छत की दाहिनी ओर से हुआ है। क्या खूब नजरें हैं इनकी। उन्होंने हमारे हीरो के रॉकेट लॉन्चर को एक ही अटैक फायर में तोड़ दिया। एक्सीलेंट, चलो उसे हेल दिखाते हैं। साइबॉर्ग्स के लीडर ने अपनी टीम को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन हो कि असली मजा तो अब शुरू होगा। तो हमारा हीरो अपने मॉनिटर पे सब देख रहा था। साइबॉर्ग्स को बेरहम बता रहा था, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल गया हो। तभी एक लाल बत्ती जलने लगती है। अरे, मेहमान तो उम्मीद से जल्दी आ गए। शायद इसीलिए इसे न्यूबी किलर क्वेस्ट कहते हैं। किम को तो जैसे मजा ही आ रहा था। और ये क्या, दरवाजे का ताला एक ही गोली में टूट गया। लगता है कोई नॉक करने के मूड में नहीं था। चूहे की तरह अंडरग्राउंड क्यों छिपे हो? मिलिए जेनेटर एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव्स एबोनी और वाइपर से। आर रैंक लेवल 3 सुपर ह्यूमंस। देखे तो जरा ये कितना दम दिखाती हैं। कमरा खाली देकर दोनों एग्जीक्यूटिव्स हैरान रह गईं। शायद उन्हें लगा था कि टारगेट उनका इंतजार कर रहा होगा। कितनी भोली है ये। रुको, क्या उसे पता था कि हम आ रहे हैं? स्क्रीन पर किम का स्मग चेहरा चमकता है और वो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी पर हंसता है। उसने उनका पूरा प्लान पहले ही समझ लिया था। फ्रंट में हंगामा और पीछे से हमला। कितना पुराना तरीका है। ये लो। और इसी के साथ हमारा हीरो उनकी तरफ एक छोटा सा गिफ्ट फेंकता है। एक फ्लैश बैंग। जोरदार रोशनी ने इन तथाकथित आर रैंक सुपर ह्यूमंस को भी पल भर के लिए अंधा कर दिया। बेचारी लड़कियों को अब जाकर समझ आया कि ये एक जाल था। डेम राइट। और इसी के साथ हमारा हीरो हवा में उछलकर भाग निकला। कह रहा था कि उसे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। मतलब पहले जाल बिछाओ और फिर कहो मेरा तुमसे कोई काम नहीं। कमाल है। जब पकड़ूंगी तो तुझे मार डालूंगी। लगता है किसी का ईगो हर्ट हो गया। अब ये गुस्सा किस काम का जब पंछी उड़ गया हो। हमारा हीरो सीढ़ियों से ऐसे भाग रहा था जैसे उसे ओलंपिक की रेस जीतनी हो। उसे लगा कि वो उन बेचारी लड़कियों से बच निकलेगा। कितनी गलतफहमी पाल रखी है इसने। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी। लगता है वो लड़कियां उतनी भी स्लो नहीं थीं जितना इसने सोचा था। जान बचाने के लिए उसे अपनी एक स्किल एक्टिवेट करनी पड़ी।
एक बड़ी सी एनर्जी शील्ड उसके सामने आ गई जो सारी गोलियों को बड़े आराम से रोक रही थी। जितना शूट करना है कर लो, क्योंकि मैं सब ब्लॉक कर दूंगा। हे हे। उन्हें चढ़ाते हुए उसकी शक्ल देखो। सच कहूं तो मुझे कभी कभी शक होता है कि ये हीरो है या कोई बच्चा जिसे नए खिलौने मिल गए हों। हमारी बुलेट्स रोकोगे? सच में ऐसा लगता है? लगता है हमारे हीरो का घमंड टूटने वाला है। एक गोली, सिर्फ एक गोली उसकी शील्ड से टकराई और उसमें दरारें आ गईं। और फिर बूम, एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी शील्ड कांच की तरह बिखर गई, उसे हवा में पीछे फेंकते हुए। उस लड़की ने बताया कि इन गोलियों में एक्सप्लोजन मैजिक था। बड़ा स्मार्ट मूव था, मानना पड़ेगा। जब आपको लगता है कि चीजें और खराब नहीं हो सकती, तभी हरे बालों वाली एक चमकती हुई चीज फेंकती है। शायद कोई वेलकम गिफ्ट हो। ओ नहीं, वो सीधा उसके सीने में जा लगी। बेचारा दर्द से कराह उठा, पर मुझे नहीं लगता कि उसने अपना सबक सीखा है। तुम लोग बस घटिया लेटेक्स सूट में कुछ विलेन हो। क्या कहा तूने, छोटे? लगता है उसके फैशन रिव्यू को अच्छी तरह से नहीं लिया गया। गुस्से में उसने एक जोरदार स्पिनिंग किक मारी और बूम, हमारा हीरो एक बार फिर हवा में उड़ता हुआ। इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा। हमारा हीरो जमीन पर दर्द से कराह रहा है। हरी बालों वाली मैडम बड़ी खुशी से बता रही है कि ये एक खतरनाक जहर है। वाह, कितना नया और अनोखा तरीका है। बैंगनी बालों वाली उसे उनके प्रेसिडेंट के पास ले जाने का फैसला करती है, लेकिन हमारे हीरो के चेहरे पर ये मुस्कान, ये तो एक्टिंग लग रही है। और अचानक उसने झटके से लड़की का हाथ पकड़ लिया। लगता है पार्टी अभी शुरू हुई है। क्या? वो उसे किसी टिकटॉक की आवाज के बारे में बताता है, एक पुरानी घड़ी की आवाज जो कुछ ज्यादा ही जोर से चल रही है। ये लगभग एक बड़े टाइम बॉम्ब जैसा है, नहीं? ठीक है, यहीं सड़ो। और बूम, एक नीली चमक के साथ हमारा हीरो अपनी रश स्किल का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है, हमेशा की तरह ड्रामेटिक। वो मन ही मन सोचता है कि ये लड़कियां सीधी लड़ाई के लिए बहुत स्ट्रांग थीं। तो उसका बड़ा प्लान क्या था? एक्टिंग, बिल्कुल। उसने अपने सारे ट्रेड्स हटा दिए ताकि वो कमजोर लगे और उन्हें उस बड़ी सी घड़ी के पास खींच सके, क्योंकि उस घड़ी के अंदर 1 बिलियन से ज्यादा कीमत के व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब थे। अब ये हुई ना बात। आराम से सो जाओ लेडीज। कहीं का। और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, घड़ी ने अपना काम कर दिया। एक जोरदार धमाका, आतिशबाजी शुरू हो गई।